नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक तिथि का खास महत्व होता है। पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन फुलड़ा दोज मनाई जाती है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। हालांकि फुलड़ा दोज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही विवाह या अन्य कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फुलड़ा दोज के दिन मथुरा में कृष्ण भक्त श्री कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलते हैं, इसलिए भी इसे फुलड़ा दोज कहा जाता है। फुलड़ा दोज फागुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 21 फरवरी 2023 को होगी, जिसका आरंभ सुबह 7:33 से होगा और समापन अगले दिन 22 फरवरी को सुबह 4:26 पर होगा। उदया तिथि का महत्व देते हुए फुलड़ा दोज 21 फरवरी को मनाई जाएगी। फुलड़ा दोज के दिन श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त देखा जाता है। 21 फरवरी को गोधूली मुहूर्त शाम को 6:41 से शाम को 7:06 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फुलड़ा दोज को बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त होता है। अगर आप कोई भी शुभ कार्य फुलड़ा दोज के दिन करते हैं तो इस कार्य को करने से ग्रह नक्षत्रों के दोष से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह, गृह प्रवेश, संपत्ति क्रय विक्रय, व्यापार के शुरू करने के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। मथुरा में फुलड़ा दोज के दिन ब्रज भूमि की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर सभी मंदिरों को फूलों सजाया जाता है और फूलों की होली खेली जाती है। मान्यता यह है कि फुलड़ा दोज के दिन कोई भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो राधा रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। खास तौर पर वह भक्त जो अपने जीवन साथी को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस दिन भगवान राधा कृष्ण को प्रसन्न करने से उनके प्रेम विवाह आदि में या कोई अन्य प्रेम विवाह या विवाह में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वह दूर होती हैं। इसलिए भी यह दिन महत्वपूर्ण माना गया है। फुलड़ा दोज के दिन यदि आप अपने विवाह में आ रही किसी भी बाधा या अड़चन से परेशान हैं तो इस दिन पीले वस्त्र पहनकर राधा कृष्ण मंदिर में जाएं तथा पीली मिठाई या पीले ही पुष्प राधा कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपके विवाह की इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। यदि आप अपनी दिल की बात सरलता से नहीं बोल पाते हैं तो आज के दिन आपको राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वहां भोजपत्र पर अपने प्रेमी का नाम चंदन से लिखें और भोजपत्र को राधा कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी समस्या का निवारण जरूर ही होगा। यदि आपका विवाह किसी कारणवश टूट गया है या ऐसे संजोग बहुत मिलाने पर भी एक सही साथी नहीं मिल पा रहा है तो आप निराश न हो। आज के दिन आप विशेष पूजा करें, जिसके फलस्वरूप आपकी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। यदि आपका विवाह हो चुका है परंतु आपके जीवन साथी के साथ नहीं निभ पा रही है और दोनों के बीच मनमुटाव बहुत बढ़ रहा है तो राधा रानी के मंदिर जाएं और अपनी समस्या को एक कागज़ पर लिखकर राधा कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दें और सभी मुश्किलों को सरलतापूर्वक निपटाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन घर में भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। इष्ट देव को अपने गुलाल चढ़ाएं, मस्तक और गाल दाढ़ी पर भी गुलाल लगाएं। मंदिर में भगवान कृष्ण के भजन गाएं और सुने। आनंद में डूबकर कृष्ण भक्ति करें। रुचिकर व्यंजन बनाएं और भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। यह दिन कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करने का दिन है और भगवान भक्तों से जितना प्रेम पाते हैं उसके बदले उतना ही प्रेम भी उन्हें देते हैं। फुलड़ा दोज के दिन सुबह स्नान कर प्रसाद में सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। राधा कृष्ण जी को सुगंधित फूलों से सजाएं। शाम को स्नान करके पूरा श्रृंगार करें। राधा कृष्ण जी को सुगंध और अबीर गुलाल अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। यदि यह नहीं कर सकते तो केवल राधा कृष्ण या राधे कृष्ण का भी जाप कर सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें और प्रसाद को ग्रहण करें। इस दिन पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा ना होने दें। बेड के चारों पांवों में गुलाबी धागा बांधें। सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग ना करें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी पर धतूरा सर्वप्रथम इसी दिन चढ़ाया गया था, इसलिए फुलड़ा दोज पर शिव जी के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। शिव जी को धतूरा दोज के दिन यदि अर्पित करते हैं तो उसका पुण्य फल बहुत ज़्यादा अधिक देखा गया है। तो एक धतूरा 5 बेलपत्र लें। बेलपत्र नंदी जी के चरणों में चढ़ा दें और धतूरा शिव जी पर चढ़ा दें। इसको चढ़ाने से दुकान, व्यापार, व्यवसाय का भी ठप नहीं होता। फिर इसे सुबह 4 बजे से पहले उठाकर लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। इससे धन की कमी कभी नहीं होती। धतूरे की जड़ को गंगा जल में घिस कर शिव जी को चढ़ा दें।
फिर उस पर जल चढ़ा दें तथा जड़ को घर ले आए। इस जड़ को रोगी को सूंघाने से अस्थमा और मिर्गी जैसी रोगों की शिकायत दूर होती है। यदि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, नौकरी या व्यवसाय आपका चल नहीं रहा या आपको तरक्की नहीं मिल रही, तो 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र और 5 मूंग दाल के दाने तथा 5 ही सफ़ेद पुष्प, कोई भी पुष्प ले सकते हैं। यदि शिव जी को समर्पित करते हैं अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी जो भी मनोकामना है उसको स्मरण करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी पर छोड़ दें। 3 ही महीने में अवश्य ही वह आपकी कामना पूरी होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।